माय रिटायर्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है, आज हम फिर अपने सबकी सुनो प्रोग्राम करने जाने वाले हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म है सबको बोलने का और सबकी बात सबको सुनने का। तो पहले बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं शशि रस्तोगी मैडम को। शशि रस्तोगी मैडम। Yes, sir. Can you hear me, sir? Yeah, please. Okay. Now I'll start. सभी भाइयों और बहनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बहुत पुराने समय से जनसाधारण, विशेषकर बच्चों को नैतिक शिक्षा और जानकारी देने के तरीकों को मनोरंजक बनाने के लिए काल्पनिक कहानियों का सहारा लिया जाता रहा है। इनमें पात्र जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, पहाड़, मतलब कि प्रकृति की और मानव निर्मित हर वस्तु बोलती है। पंचतंत्र की कथाएं आज भी लोकप्रिय हैं। मैंने भी अपने शिक्षण काल में एक छोटी सी काल्पनिक कहानी लिखी थी, जिसे बहुत पसंद किया गया था और उसका नाटकीकरण यानी कि ड्रामेटाइजेशन भी किया गया था। कहानी कुछ इस प्रकार से है सर। बहुत पुरानी बात है, एक परिवार था जिसके मुखिया का नाम साल या वर्ष था। पत्नी का नाम सदी। साल के 12 बच्चे थे, 7 बेटे और 5 बेटियां। बेटों के नाम जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर थे। बेटियों के नाम अप्रैल, जून, सॉरी सर, एक फोन जरा डिलीट कर दूं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर थे। अरे नहीं, मैं भूली नहीं हूं फरवरी को। वह तो सबसे छोटी, प्यारी, भोली भाली, चुलबुली और सबकी लाडली थी। बच्चों के बड़े हो जाने के बाद साल ने सबको एकत्र किया और दिन बांटे। 7 बेटों को 31-31 दिन दिए और बेटियों को 30-30 दिन दिए। अब बचे 28 दिन, तो वो सबसे छोटी फरवरी को दिए। फरवरी छोटी तो थी ही, पहले उसे कम ज्यादा का ज्ञान न था, पर जब बड़ी हुई तो उसे समझ में आया कि उसके पिता ने उसे सबसे कम दिन दिए हैं। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, पिताजी, आपने मेरे भाई और मुझे सबसे कम 28 दिन ही क्यों दिए? इस पर पिता ने उसे समझाते हुए कहा, प्यारी बिटिया, तुम्हारे भाई बहन तुमसे तो बड़े हैं ही, और तुम वे सब अपनी पढ़ाई और दूसरे सब काम मन लगाकर बिना एक भी पल बर्बाद किए करते हैं, और तुम उनके काम बिगाड़ती रहती हो, उन्हें परेशान करती हो। पढ़ने के लिए कहा जाता है तो खिलौनों के साथ खेलने लगती हो, किसी की बात नहीं मानती हो, सबसे जिद और झगड़ा करके अपने मन की चीजें मंगवा लेती हो, साथ ही मन में जो भी होता है वो सब काम करवा लेती हो। सबसे छोटी हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता है। यह सुनकर फरवरी रोने लगी। उसने पिता से कहा, पिताजी, अगर मैं किसी को परेशान ना करूं, पढ़ाई करूं, इधर उधर घूमकर एक भी पल बर्बाद ना करूं, अपने भाई बहनों की मदद करूं, तो क्या आप मुझे और दिन देंगे? इस पर साल ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ तो करूंगा तुम्हारे लिए। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, अपना व्यवहार अच्छा बना लो, तो तुम्हें हर चौथे साल एक दिन और दे दूंगा। इस पर वह खुश होकर अपने भाई बहनों को बताने चली गई। तब से हर साल चौथे साल फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। नौकरी करने वालों को तो फरवरी का महीना विशेष रूप से प्रिय होता है, क्योंकि काम तो 28 दिन करते हैं और वेतन 30 दिनों का पाते हैं।
उत्तर भारत में फरवरी माह में सर्दी का मौसम होता है। फरवरी के लिए 4 पंक्तियां। फ से हवा फरफराती है, र से जाती हुई ठंड रुक रुक जाती है, व से वसुंधरा फूलों से ढक जाती है, री से एरी सर्दी अब तो तू चली जा रही। मेरी इस कहानी का शीर्षक है प्यारी फरवरी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक ऐसे यू सर। काल्पनिक तो बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगा होगा तब ये। जी सर, इसको ड्रामेटाइज किया गया था हमारे स्कूल में, फिर एनुअल ओह! डे में भी किया गया था सर। बहुत बढ़िया मैडम। अब मैं चंद्रकांत राणे जी को आमंत्रित करता हूँ। यस सर। गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है खुद के लिए सुख कैसे प्राप्त करें, हाउ टू रिसीव हैप्पीनेस इन लाइफ। हम जीवन में सुखी रहे या दुखी, इसका निर्णय हम खुद ले सकते हैं, अर्थात सुखी रहना। एक बार एक टीवी प्रोग्राम में एक सीनियर गेस्ट आए थे। जो व्यक्ति आई थी वो बहुत विलक्षण थी, हर एक प्रश्न का उत्स्फूर्त उत्तर दे रही थी। उस व्यक्ति के चेहरे से पता लग रहा था कि वे अत्यंत सुखी व्यक्ति है। उसकी बात एकदम सरल थी, सादी थी, और जो बात करते थे वो अत्यंत मार्मिक करते थे। उनकी बात सुनकर श्रोते भी अत्यंत प्रसन्न थे। इसी वजह से मुलाकात लेने वाले को भी बहुत मजा आ रहा था। अंत में उस व्यक्ति को पूछा गया कि आप इतने सुखी कैसे हो, आपका सुख का राज क्या है। वो व्यक्ति बोली, कोई राज नहीं है, जो है वो आपके सामने है। मैं सुबह उठता हूं तो मेरे सामने 2 विकल्प रहते हैं, एक तो सुखी रहना और दूसरा दुखी रहना। किसी को भी उत्तर सिंपल लगेगा अथवा वो व्यक्ति ऊपर ऊपर से बात करती ऐसे लगेगा, परंतु इस समय अब्राहम लिंकन ने अपने बुक में लिखी बात याद आती है। वे लिखते हैं, मनुष्य नित्य अपने जीवन में अपने इच्छानुसार कम ज्यादा सुखी रह सकता है। आपको यदि दुखी रहना है तो आप दुखी रह सकते हो। यदि आपको दुखी रहना है तो अपने मन से बात करो या मन से निश्चय करो कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे मन जैसा नहीं हो रहा है, मेरा आज कुछ भी ठीक नहीं है, कोरोना के वजह से मुझे बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, मैं घर में बोर हो रहा हूं। उसी समय आपको लगेगा कि सच में हम दुखी हैं। इसके विपरीत हम खुद से बात करें कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे मन जैसा हो रहा है, कोरोना के वजह से मैं घर में फैमिली के साथ अच्छा समय जा रहा है, मेरी वाइफ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है, गाने सुनाती है, मेरा जीवन सुंदर है, और क्या चाहिए। मैंने सुखी रहने का निर्णय लिया है। इसका मतलब आपको यदि सुखी रहना है तो आप सुखी रह सकते हैं। इसका मतलब जीवन में अपनी इच्छानुसार हम सुखी और दुखी रह सकते हैं। सुख प्राप्त करने में बड़े लोगों से बच्चे बहुत होशियार होते हैं। जो मनुष्य अपने अंदर बचपन संभाल कर रखता है वो अपने यंग टाइम तथा वृद्धावस्था में भी सुख संभाल कर रख सकता है। इस बारे में यीशु क्रिस्त की बात ज्ञात रखने जैसी है। वे लिखते हैं, मनुष्य ने अपने हृदय में छोटे बच्चे का मन संभाल कर रखना है। दूसरे शब्द में कहे तो कभी मन से वृद्ध न हो, हमेशा चिर तरुण रहे। मेरे एक भांजी का 9 साल का बेटा है, उसका नाम है अन्वय। उसके पास सुखी कैसे रहने का इसका उत्तर है। मैंने एक दिन उसको पूछा कि बेटा तुम सुखी हो, तो उसने उत्तर दिया कि हाँ मैं सुखी। मैंने पूछा कि आप सदा सुखी रहते हो, तो उसने उत्तर दिया हाँ मैं नित्य सुखी रहता हूँ। मैंने पूछा किस कारण तुम सुखी रहते हो, उसने कहा वो तो मुझे मालूम नहीं, परंतु मैं सुखी हूँ। मैंने पूछा कुछ तो कारण जरूर होगा। फिर वो बात करने लगा कि मेरे फ्रेंड्स मुझे अच्छे लगते हैं, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, मेरी टीचर मुझे बहुत पसंद करती है, मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है, मुझे मेरे ग्रैंड फादर्स बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी सुनाती है, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, जब मैं बीमार रहता हूँ तो मुझे मेरी बहुत फिक्र करते हैं। इसका मतलब उसके सुखी रहने का कारण है उसके फ्रेंड्स यानी सहकारी, उसके वजह से वो खुश है। उसको स्कूल जाना मंदिर जाना अच्छा लगता है, मतलब उसके जाने के ठिकान के वजह से वो खुश है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स मम्मी पापा अच्छे लगते हैं, मतलब उसके फैमिली मेंबर उसे बहुत प्यार करते हैं। इन सब छोटी छोटी सी बातों से यह पता चलता है सुख मतलब जीवन के बारे में लगने वाला प्रेम। सुखी रहने का मार्ग मतलब
अपना जीवन प्रेम से भरो, मन से तिरस्कार फिक्र को निकाल दे दो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, खुद के लिए जो करते हैं वही दूसरों के लिए करो, सिंपल रहो, ज्यादा की अपेक्षा मत करो, उसके विपरीत दान करते रहो। सुखी रहने के बहुत सारे मार्ग हैं। इसका प्रयोग आप 1 वीक करके देखो, आपको लगेगा कि इसमें नया क्या है, परंतु एक बार करके देखो। सुखी और यशस्वी जीवन जगने का एक नया मार्ग है। अंत में एक सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं। इफ यू वांट हैप्पीनेस इन लाइफ, if you want happiness in life, never be owner of love, always be donor of love, serve with smile gratitude, जो हम सभी करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो सबको सुखी होने का मंत्र सिखा दिया। नेवर बी ओनर ऑफ लव बट बी डोनर ऑफ लव। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं आमंत्रित करता हूँ उषा दीदी मैडम को। उषा दीदी मैडम, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर। या मैं आज एक भजन गाती हूँ कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसलिए आज कृष्णा का भजन गा रही। आवाज आ रही है सबको? आ रही है मैडम। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे जाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, तू जिसे चाहे वैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, तू जिसे चाहे वैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, फिर भी हूँ कैसी कैसी नहीं मैं, कृष्णा मुझे देख तो ले एक बार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, माटी करो या स्वर्ण बना लो, तन को मेरे चरणों से लगा लो, माटी करो या स्वर्ण बना लो, तन को मेरे चरणों से लगा लो, मुरली समझ हाथों में उठा लो, सोचो ना कछु अब है कृष्ण मुरार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, बूंद ही बूंद में प्यार की चुन कर, प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर, बूंद ही बूंद में प्यार की चुन कर, प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर, टूट ही जाए आस की गागर मोहना, ऐसी कांकरिया नहीं मार, कान्हा
कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भजन। थैंक यू। May I request Ratna Mehta madam to please? Thank you, sir. Good evening, everyone. I am Ratna. I have joined MRL just recently. I just want to say a few words. I am just 3 months, short of 3 months old here. And I want to thank Vijay Lakshmi for introducing me to this group. And I have seen in the last 2.5 months that Dr. Sengupta sir and his team has put up very wonderful, beautiful programs. Even the in-house programs, the games and all are so innovative and so like mind-boggling games. I'm so happy to be part of the group, sir. And going to my subject, I just want to say a few words about gratitude. I know in the last session, one of our members has already spoken about this. I just want to add a little more. Gratitude, is basically a positive attitude which comes from within us, which says thank you for all the beautiful things we have in our lives, and which we generally tend to ignore, like the family we have, our friends we have, the food we eat, the job. हेलो मैडम, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ. Sorry, So, please go ahead. So I was talking about gratitude. We tend to ignore the little things of happiness which we have in our lives, like our family, like our friends, like the food we have, the roof over our head, the jobs we have, the servants who work for us. We forget to say thank you to God because we take all these for granted. Usually what we do when we fold our hands and say a prayer, we say a prayer, we always say, God, I want this, God, I want this, I'll put so much in the dan peti, or I will fast for so many days. We rarely tend to say thank you to him. Okay. As a little girl, I remember my father teaching me how to pray. He said, means prior to going to school, he said, just fold your hands, close your eyes and say, thank you, God, for everything you gave me. I asked my father, why? You only gave me everything. Why should I say thank you to him? He said, because of him, I am able to give you everything in this life. Because of him, I have got this job. I'm able to feed you. I'm able to clothe you. I'm able to educate you. So these are the little things which we forget. He also said, you say thank you to him for what he gave you. You also say thank you to him for the pain, whichever you have in your lives. When you grow up only, you will understand. So till today, I have that etched in my mind. My father said these things. I have taught this to my children also. Even in pain, maybe for example, I have fallen and I have sprained an ankle. So in the evening, in the night, just before going to bed, I will say thank you to him. But then I will also say, you gave me this sprain. Then I say, thank you, God. It could have been even worse. It could have been a broken leg. It could have been anything. So I teach my children this. Before you get up in the morning, on the bed itself, you say thank you. No need to go and stand in front of the mandir and say it. You go, and at night, just before you go to sleep, again close your eyes and say thank you, God, for everything you gave me, whatever it is. And I think in today's situation, this pandemic has taught us to be full of gratitude and thankfulness. We have a roof over our heads. We have food on our plates. There are so many people who are not even having one square meal. So the gratitude in our hearts makes you very humble. When you fold your hands and say to God, thank you, God, from the innermost part of your heart, you feel calm, you feel at peace, you feel so nice. And this gratefulness makes you humble. It makes you a good person, better person. It makes you grow. It makes you kind. Thank you, sir. This is all I had to say. Thank you, madam, for those wonderful words. Gratitude is actually the essence of life. Yes. I think we all must be grateful not only to God but to everybody around us who have been giving us. Thank you very much, madam. May I request Saluja sir? Yes, sir. Good evening. एक मैं गीत गा रहा हूँ, ये फिल्म ब्लैकमेल का है, किशोर दा की आवाज में. मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज बियर विथ मी.
पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन की प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी लगते क्यों अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया सलूजा साहब। मैं रिक्वेस्ट रेणु अग्रवाल मैडम। रेणु अग्रवाल मैडम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Sorry, sir. Yes, am I audible, sir? या वेरी मच। Okay. Good evening, everyone. First of all, I really thank sir that he has provided us this platform. ये एक्चुअली जो रजिस्टर किया था सर ने काफी पहले कर दिया था, तो मैंने कुछ और सोचा था बोलने टॉपिक कुछ और सोचा था, बट अभी रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू अ वेरी ड्रेडफुल एक्सपीरियंस विच आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है एंड थ्रू एक्सपीरियंस आई वांट टू कन्वे सम मैसेज आल्सो। यही रिगार्डिंग कोरोना ही अभी चारों तरफ हम सुनने में आ रहे हैं, इट इज रिगार्डिंग दैट ओनली। तो हुआ क्या कि मैं करनाल हरियाणा से हूँ, तो वहाँ पे मेरा ब्रदर who is 2 year elder, who was 2 year elder to me, उसका पता चला कि कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो मतलब पॉजिटिव होने से क्या होता है, वो तो हॉस्पिटल में चला जाता है पेशेंट तो, और घर पूरा कोठी पूरा क्वारंटाइन हो जाते हैं, तो यानी ऑल फैमिली मेंबर्स दे आर नॉट अवेलेबल। और वो पेशेंट
मतलब 3-4 दिन तो उसकी कंडीशन ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी कंडीशन बिगड़ रही थी। लेकिन कोई पड़ोसी, वहां मेरी भाभी वहीं से है, मेरे ससुराल वहीं है, मेरा मायका, सब एंड मेनी रिलेटिव्स आर देयर, लेकिन सब लोग इतने डरे हुए कि कोई भी अवेलेबल नहीं था कि भाई के पास वो चाय मांगता था सुबह, लेकिन कोई वहां तक पहुंचाने के लिए चाय, मतलब इतने लोग डरे हुए थे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसी सिचुएशन है, देन मैं ये कोरोना के ये मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए, जब तक हम दूसरों का न्यूज में सुनते आते हैं कि इतनी डेथ्स हो गई, तब तक हमें एक नंबर लगता है, बट व्हेन इट इज समवन योर डियर एंड नियर डियर वन, तो देन द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। देन आप बिल्कुल भाग नहीं सकते हो। सेम हैपन विद मी। तो मैं आई कुड नॉट स्टे एयर ट्रेवल। मेरे घर में बच्चे मेरे को मना कर रहे, मेरे हस्बैंड भी थोड़े, बट आई सेड एट द सेम टाइम दे कांट इंसिस्ट, वो मुझे रोक भी नहीं सकते थे, भाई है। तो मैंने हिम्मत करके मैं गई। तो जैसे मैं जा रही थी, मैंने फ्लाइट से गई हूँ, तो मुझे पड़ोसियों ने बोला कि दीदी आप हमारे यहाँ रहेगो। मेरी जिठानी की तरफ से तो मैसेज आ गया मेरे ससुराल से कि वहां मोहल्ले वाले नहीं आने दे रहे हैं। मोहल्ले वालों को पता चला जैसे कि रेनू मुंबई से आएगी, इवन वो दिल्ली वाले लोगों को नहीं आने दे रहे थे अपने आस पड़ोस मोहल्ले में किसी के यहाँ। तो जैसे पता चला कि मुंबई से, तो वो बेचारी हेल्पलेस होके उसने मैसेज दिया, रेनू यहाँ पे नहीं आ सकते। तो हमारे एक पड़ोसी जो मेरे मायके में पड़ोसी है, तो उसने बोला दीदी आप हमारे यहाँ रहोगे। तो आई वॉज ओके। तो जैसे ही मैं मुंबई से दिल्ली पहुंची, तो मेरे लिए सैनिटाइज टैक्सी वैक्सी सब अरेंज किया था। लेकिन मुझे रास्ते में मैसेज मिल रहा है, वो पड़ोसी बेचारों को भी वहां से भी किसी को मैसेज मिल गया होगा कि मुंबई से आ रहा है कोई, तो उन्होंने भी कहा दीदी आई एम सॉरी, हमने आपके लिए होटल अरेंज कर दिया है। तो मेरा सब कुछ होते हुए मैं होटल में रही। तो मुझे बहुत अजीब से गुस्सा भी आ रहा था, बट एट द सेम टाइम नजर सिचुएशन एटमॉस्फेयर की सिचुएशन को समझते हुए मैंने अपने आप को संभाला एंड मैं होटल में रही हूँ। होटल में चाहे फोन आते थे, चाहे मुझसे मिलने भी आते, बट दे वर सो स्केयर्ड। तो अब ये है कि ऐसा है कि मैं भी, जो मैं गई थी वहां, मैं भी अपने आप को, देखो रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ता है। ऐसा है, सो फार कोई जरूरत नहीं है तो ठीक है, नहीं रिस्क लो, बट व्हेन इट कम्स, जब सिचुएशन आती है, तो आई फील क्या हम मरने के डर से, एक्सीडेंट्स होते हैं तो क्या हम ट्रेवल करना छोड़ देते हैं? क्या एयर क्रैश होता है तो क्या हम एयर ट्रेवल छोड़ देते हैं? नहीं। तो सेम वे आई फील दैट ये भी, कोरोना भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसको कि ऐसा नहीं कि आप दूर होके बैठे रहिए जब तक निभता है, लेकिन अगर सिचुएशन आती है तो यू मस्ट टेक दैट रिस्क। तो मैंने भी मैं जो वहां पे गई थी, मैं अपने आप को तैयार करके गई थी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को कोरोना के अंदर झोंकने चले गई। तो मैंने 70-80% तो आई हैड कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ, ऑन माई इम्यूनिटी। रेस्ट 10% ये था कि अपने आप को पूरा केयर लिया हुआ था, जैसे शील्ड लेना, ग्लव्स पहनना एंड दैट स्टीम। यहाँ मैं, हाँ आई वुड लाइक टू कि ये जो ऐसे तो हम व्हाट्सएप में बहुत सारा ज्ञान मिलता रहता है, बट यहाँ पे एक ज्ञान मुझे, जिसके कारण मुझे एक कॉन्फिडेंस आया था। वन ऑफ फ्रेंड इन माय ग्रुप, सम्मान ग्रुप में एक मेंबर है, उसके पूरे फैमिली को कोरोना हुआ था, तो शी हैड शेयर इन अ विमेन इन्फ्लुएंसर्स टॉक शो में, उसने एक ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसके कारण मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि जब कोरोना वगैरह कुछ हो जाता है तो इनिशियली यू शुड स्टार्ट टेकिंग इनहेलेशन एंड देन विटामिन सी एंड मास्क वगैरह पहन के, इस तरह डिस्टेंस रख के, एंड यू कैन नॉट, कुछ मेडिसिन वगैरह भी थी, तो शी हैड शेयर। तो उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आया था कि ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू फेस इट इन अ प्रॉपर वे, मतलब केयरफुली फेस करना है। तो वहां से कॉन्फिडेंस आया था। तो आई वुड लाइक टू शेयर हियर। तो मुझे भी एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपना वुमेन इन्फ्लुएंसर टॉक शो में मैं भी शेयर करना चाहती थी इन एलेबोरेटेड वे, द वे आई एम टेलिंग हियर, बट वहां पे उन्होंने मेरे सम्मान के बारे में ज्यादा मेरा इंटरव्यू लिया है, तो यहाँ पे वहां रह गया था, तो मुझे यहाँ पे चांस मिला है थोड़ा फर्दर। मैंने ग्रुप में भी भेजा था, शायद सर ने पढ़ा नहीं। तो ये था कि बाकी ये है कि, तो मैं वहां पे अपनी पूरी केयर से मैंने भाई को अटेंड किया। तो जैसे ही मैं गई, भाई के पास पहुंची, तो ही वाज सो हैप्पी। इतने दिन से ही वाज फीलिंग सो लोनली, जिसके कारण ही वाज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एक मतलब इमोशनली ही वाज गोइंग डाउन। पर जैसे मैं गई तो उसने ऐसे जैसे रिवाइव किया, ही वाज सो हैप्पी। मैंने 5 days एंड ही हैज बिकम नेगेटिव, एक्चुअली नाउ नेगेटिव हो गया था, स्टिल पीपल वर नॉट रेडी टू गो नियर टू हिम। तो नेगेटिव हो गया था, तो मैंने उसको अटेंड किया 5 days। मैंने बहुत उसको गाने सुना के, उसको एंटरटेन करके, उसको पॉजिटिव कुछ बातें बता के उसको किया, एंड ही हैज स्टार्टेड। थोड़ा ऐसा लग रहा था कि रिवाइव, बट वो जो पहले का इनिशियल का जो
था पीरियड, उसमें उसके पूरे लंग्स पूरी तरह डैमेज हो गए थे। तो दैट वाज जस्ट थोड़ा सा आई थिंक वो खुश हुआ जो उसके कारण ऐसा थोड़ा ऐसा लगने लगा था। तो अब मैं यही कहना चाहूंगी, यहाँ पे मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि अगर ईश्वर करे कि किसी के आसपास ना आए, और अगर किसी कारण से आ गया है तो हमें इतना, देखिए मैंने तो दिल्ली से ट्रेवल किया है और उसके बाद भी यहाँ पे आके 14 दिन एक्चुअली एयर में कोई क्वारंटाइन वगैरह नहीं कर रहे, वो सब मैं पता करके गई थी। अगर मुझे 14 दिन बाहर रख देते नो पॉइंट ऑफ मी गोइंग देयर। तो इस तरह से इतना डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई हो जाता है, देखिए उसकी फैमिली पीपल आर नॉट अवेलेबल, तो हम पड़ोस में जो कोई रहते हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, उन हम सब की एक जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको कोऑपरेट करें, अपना ध्यान रखते हुए। अपना ध्यान तो रखना ही है, उसके बाद भी अगर 10% हो जाता है तो वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि हम रिकवर हो जाएंगे, हम अपना ध्यान रख लेंगे। कोरोना का केयर ले ले अगर बिगिनिंग में। एक और बात बहुत जरूरी है कि जब भी अगर बाई चांस किसी को हो जाता है तो उसमें इनिशियल स्टेजेस में ही इसको क्रिटिकल ले लेना है। आई थिंक हमसे ये गलती हुई, इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा लाइट ले लिया गया। इनिशियल स्टेज में ही उसको एज अ क्रिटिकल कंडीशन समझते हुए उसको ट्रीट करना चाहिए, और जो हॉस्पिटल्स वगैरह के भरोसे, पूरा भरोसे में उसके नहीं रहना चाहिए। दैट्स व्हाट इज आवर एक्सपीरियंस। अपने पेशेंट के उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, और दूसरे के अगर वो क्रिटिकल होने जा रहा है तो उसको थोड़ा दूसरे हॉस्पिटल्स में अभी तो मैं, अगर मेरे पास किसी का पता चल जाता है ग्रुप में, किन्हीं भी ग्रुप में किसी का भी पता चलता है कि करूं, तो आई टेक इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड हिम प्रॉपर्ली कि अगर ऐसा हो रहा है तो यू शुड नॉट वेट फर्दर, you have to do this, I can guide. So that's how this was very dreadful experience which I wanted to share, क्योंकि अभी तो ये कोरोना और लंबा शायद चलने वाला है। दैट्स व्हाट हम सुनने में आ रहा है कि, तो वी हैव टू, अभी हमें डरना नहीं है, इसको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो उसके लिए आई होप एवरीबडी इज टेकिंग केयर। नहीं तो भी प्राणायाम वगैरह वो करके अपने आप को तैयार करना, देन वी विल बी कॉन्फिडेंट। ओके, जो होता है देख लेंगे हम। तो इस तरह का एटीट्यूड से मैंने भाई को अटेंड किया। एंड फाइनली आई हैव लॉस्ट माय ब्रदर, बट आई एम हैप्पी दैट आई वाज विद हिम फॉर लास्ट। थैंक यू। Thank you, madam, for your sharing so emotional and good story that gives us a confidence, because this is the need of the hour, that we need to treat each other as a family member whenever unfortunately somebody suffers from a disease like corona. Thank you very much, madam. We are sorry to hear your brother's case. It's a part of life. Thank you, madam. May I request Surekha Rane, madam, please? Am I audible? Yeah, you're audible. Thank you. Good evening, everybody. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से,
अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैडम। मैं रिक्वेस्ट अस्मिता मैडम प्लीज कम। Yes, sir. So first of all, thank you so much. And this is the very first time I'm going to speak in Sabki Suno. Yeah. So hope everyone will like it. Am I audible, sir? Yeah, audible. Okay. Thank you, sir. The magic formula. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way, and first you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. The need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. The magic formula. First of all, deliberately think and say the magic words, thank you. Secondly, the more you deliberately think and say the magic words, thank you, the more gratitude you feel. And thirdly, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude is a feeling. So the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes,
How easy it is to incorporate gratitude into your daily life. And when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. So, dear friends, I would like to give a message to all of you that it's really good to say thank you to each and everyone, to each and everything, whatever you get in your life. That's all. Thank you so much. Thank you very much, madam. These are the golden words. Thank and Yes. you. Thank you. Yeah. Thank you very much. May I request Jail Chaudhary साहब? नमस्कार. हेलो. हाँ, सुनाई दे रहा है. चलिए सर. हेलो. यस प्लीज. मैं एक छोटी सी अपनी एक रचना पेश कर रहा हूँ. ये मैंने खुद लिखी है और इसका जो शीर्षक दिया है वो जिंदगी का सफर है. कहते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव देखे मैंने अब तक जिंदगी में, पाया ज्यादा खोया कम, उम्र के ढलान पर हूं मैं. जो पाया वो मुस्तकिल है, मुस्तकिल माने परमानेंट. जो पाया वो मुस्तकिल है, जो खोया शायद लायक नहीं था मैं. वरना देने वाला कमी करता नहीं कभी कुछ भी किसी को देने में. इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा. वरना देने वाला कमी करता नहीं कभी कुछ भी किसी को देने में. अब मौका है बैठकर परखने का जिंदगी में, कितने मेरे अपने बन सके, कितनों को अपना बना सका मैं. ना गिला ना शिकवा किसी से, न कोई कमी है जिंदगी में. दावा नहीं कोई गुनाह नहीं किया मैंने इस जिंदगी में. या खुदा माफ करना मेरे सारे गुनाह जो हो गए हो जाने अनजाने में. हिसाब चुकता कर देना या खुदा इसी जिंदगी में. लेकर जाना नहीं चाहता कुछ भी, असबाब हल्का रहे सफर में. असबाब कहते हैं लगेज को. लेकर जाना नहीं चाहता कुछ भी, असबाब हल्का रहे सफर में. बस एक ही इल्तजा है इस नाचीज की तेरी अदालत में. चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, बिना मोहताज हुए किसी के, ना मौत की आहट हो ना आखिरी सांस की छटपटाहट हो. बस रुखसत हो जाऊं चौखट से इस जहां के जो बड़ी खूबसूरत है. जहां बरसती है तेरी रहमत हर वक्त हर इंसान पर हर लम्हे में. जिसे पाकर कोई संवर जाता है कोई बिखर जाता है. महज अपनी फितरत नियत मोहब्बत या नफरत में. मैं संवरा या बिखरा ये तू तय कर, मैं तो खड़ा हूं तेरी अदालत में. मंजूर होगा तेरा हर फैसला, भुगतना तो पड़ेगा जो भी किया है जिंदगी में. पर तू तो परवरदिगार है, गरीब नवाज है, शहंशाहों का शहंशाह है. तेरे तो हर गुनाहगार को संभलने का एक मौका जरूर दे देना मेरे परवरदिगार. पनाह जो मिली है कामिल मुर्शिद के पाक कदमों में. कामिल मुर्शिद कहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर को. पनाह जो मिली है किसी कामिल मुर्शिद के पाक कदमों में. वक्त बेवक्त इनके सहज चेहरे का, रूहानी चेहरे का दीदार करा देना इन आंखों में. कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, कोई बेघर ना रहे इस जहां में. किसी माँ बहन बेटी अबला की इज्जत लूटी न जाए तेरे इस संसार में. अमन चैन सकून नसीब हो हर इंसान को इस खूबसूरत कायनात में. या खुदा खैर कर सबकी यही ख्वाहिश है मेरे दिल में. सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम. बहुत बढ़िया चौधरी साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुकून वाला है. आनंद सक्सेना साहब. Yes, sir. Are you able to listen me, sir? Yes, sir. Yes. Good evening, friends. So today I'll talk about the personality development.
Personality to a person is what a fragrance to a flower. Personality is individuality which emerges from interaction between nature and nurture. Home plays an important role in developing your personality, but personality is never stable or permanent. A person who is aggressive, who is person today, he may be peaceful, calm, quiet, docile after a few years. Personality is not mere a physique. It is our ability, self-expression, attitude, temperament, voice, discipline, all these things which determines our personality. Ability means by nature every person has some natural abilities. But as we advance in life, it goes on changing. We have to develop the ability. And we have to develop intellectual activity and abilities, and by reading books, and motor ability by doing exercise. Self-expression, it is the way in which we express our views, desires, wishes, and it reveals our personality. Temperament, it is the emotional behavior of an individual. Some persons are more emotional and they remain in the same high pitch of temperament for a longer time. And in rough language, we call them as short tempered, whereas the others are cool and docile. They cool very quickly. It is our temperament which determines our views about things, persons, situations, and our behavior towards others. But from my point of view, cheerful persons are always welcome, and the persons with gloomy character, they are being avoided most of the time. Regarding attitude, I need not discuss much because our mentor Shri Shen Gupta says they started this attitude corner under WhatsApp group for the last 4 or 5 months after the lockdown, and we get excellent post, very good knowledge, inspiration from that post, which comes under attitude corner early in the morning. Insight, it leads to self-realization and self-knowledge. A person who knows about these abilities, potentialities, and limitations is said to have insight into himself. Sociality, it is the willingness to take part in the society. We should be social, and that also enhances our personality. Joviality, smiling. A smiling face with sparkling eyes always enhance our personality. We should cultivate the habit of smiling whenever it is necessary. The burden of self is lightened, not heightened, lightened when I laugh at myself. It was said by Rabindranath Tagore. We look younger when we smile, and we can find our smiling, it adds to our attractive colors in our personality. Then our beautifying, actually smiling, it adds to our attractiveness of personality. Instead of when we compare it with some other things, the smiling face is far better than your curly hairs, your costly cosmetics, your fashionable designer clothes and all. So everything, your smiling face, your joviality should be on the top. Then voice should not be harsh. Always we should be docile, mild and soft. At the same time, we should appreciate others. Appreciation, we should appreciate the qualities of which we find in other people. But at the same time, we should not exaggerate so much that other person start feeling it is nothing but flattery only. Then disciplinary life, punctuality, that also plays a important role in our developing our personality. To sum up, I would like to say that everybody is like a moon. He got brighter side and the darker side. And it is a natural, it is a human tendency. He wants to show the bright side to others.
That's very good. We should say our bright side to others. At the same time, we should always try to find out the bright side of the others. If we go by these principles, the others will be happy, we will be happy, and definitely our smile, our joviality, our temperament, everything will be enhanced, and it will enhance our personality. Thank you very much, sir, for listening. थैंक यू सक्रानाथ, आपने तो पूरा पर्सनालिटी का पार्ट ही पढ़ा दिया. बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा. Did I may I take more request- time, sir? हाँ? Did I take more time than the usual time? No, not at all, not at all, not at all. Thank you, sir. R.K. Modi साहब. मोदी साहब, आपका वॉइस नहीं आ रहा है. Modi साहब, are you able to hear? जब तक मोदी साहब का ठीक होता तब तक मैं रिक्वेस्ट संध्या आहूजा मैडम टू प्लीज कम अप. Yes, good evening, sir. Good evening, friends. सर, आज हम सब ने चंद्रकांत जी को सुना कि प्यार दो प्यार लो, छोटी छोटी बातों में सुखी रहो, खुश रहो. उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ सुंदर पंक्तियां आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. गौर फरमाइए. समय की इस अनवरत बहती धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्या रखें. जिंदगी ने दिया है जब इतना बेशुमार यहाँ, तो फिर जो नहीं मिला उसका हिसाब क्या रखें. दोस्तों ने दिया है इतना प्यार यहाँ, दोस्तों ने दिया है इतना प्यार यहाँ, तो दुश्मनी की बातों का हिसाब क्या रखें. दिन है उजालों से इतने भरपूर यहाँ, तो रात के अंधेरों का हिसाब क्या रखें. खुशी के 2 पल काफी हैं खिलने के लिए, खुशी के 2 पल काफी हैं खिलने के लिए, तो फिर उदासियों का हिसाब क्या रखें. हसीन यादों के मंजर इतने हैं जिंदगी में, हसीन यादों के मंजर इतने हैं जिंदगी में, तो चंद दुखों की बातों का हिसाब क्या रखें. मिले हैं फूल यहाँ इतने किन्हीं अपनों से, मिले हैं फूल यहाँ किन्हीं अपनों से, फिर कांटों की चुभन का हिसाब क्या रखें. जब ख्यालों से ही पुलक भर जाती हो दिल में, जब ख्यालों से ही पुलक भर जाती हो दिल में, तो फिर मिलने ना मिलने का हिसाब क्या रखें. चांद की चांदनी जब इतनी दिलकश है, चांद की चांदनी जब इतनी दिलकश है, तो उसमें भी दाग है, ये हिसाब क्या रखें. चांद की चांदनी से याद आया दोस्तों, जब सुंदरता की बात आती है तो उसकी तुलना चांद ही से की जाती है, सूरज से नहीं, राइट ना. लेकिन यदि इसी इनोसेंट बात को इंटेलिजेंटली लिया जाए तो क्या होता है, सुनिए. पतिदेव ने ऑफिस से आकर रोमांटिक मूड में पत्नी से कहा, प्रिय तुम चांद की तरह सुंदर हो. इंटेलिजेंट पत्नी, ओह तो तुम कहना चाहते हो कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे कारण ही मैं सब कुछ हूँ. ओके ओके, नो 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 नो, बेसिकली तुम कहना चाहते हो कि मैं मूडी कैरेक्टर की हूँ, कभी फुल मून में होती हूँ और कभी नो मून में. सो यू थिंक आई एम अ मूडी कैरेक्टर. ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा. सो यू आर telling me that sometimes I grow in love and sometimes I come down in love. What are you telling me? या तुम जताना चाहते हो कि मेरे फेस पर जो एक्ने मार्क्स हैं वे बिल्कुल चांद की तरह, चांद के दाग की तरह हैं. So you are only pinpointing me, right ना. और बेचारा पति. Thank you sir, thank you friends. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. मोदी साहब हैं आप?
मोदी साहब, आप हैं लेकिन you are not able to connect. I don't know what is the reason. So friends, I think there is some problem with the Mr. Modi's connection. So we thank you very much for the wonderful evening. We had a nice time and we learned from each other. You know, the good things we learn from each other. The tragic experiences also we learned from each other. And today's experience was really good. And we look forward to meeting once again for the next program. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. Thank you.